कर्म कांड या जीवंत धर्म, दोनों में क्या भेद है? कर्म कांड किसे बोलते हैं और जीवंत धर्म किसे बोलते हैं? तुम सभी तो कर्म कांड को ही धार्मिक कृत्य कहते हो। धार्मिक कृत्य जैसे ही होते हैं, लेकिन धर्म नहीं होता है। कर्म कांड, कर्म करना, कर्म छुपा है उसमें। जब कर्म छुपा है तो कर्म का फल भी छुपा होगा। यही तो तुम करते हो, पहले कर्म, फिर कर्म का फल, फिर कर्म को अकर्म में बदलना। इसी में तो उलझे रहते हो। कर्म कांड कोई भी ऐसा कृत्य जिसको तुम आज करो और जिसका फल भविष्य में मिले, वो कर्म कांड। और जीवंत धर्म तुम्हारा वर्तमान, जो आज करो उसका फल आज ही मिले, भविष्य के कोई कल्पनाएं नहीं, वो जीवंत धर्म। और कुछ भी तो नहीं है। बुद्ध बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध हमेशा तुम्हारे कर्म कांडों का विरोध करते हैं, क्योंकि उससे तुम सुखी नहीं हो सकते। तुम सभी ने कल्पनाएं गढ़ ली कि तुम यहां कर्म करोगे, भविष्य में स्वर्ग में, वैकुंठ में, गोलोक में, जन्नत में तुम सुखी हो जाओगे। पूरा जीवन तो दुखी रहे, उन्हीं कर्म कांड करने के बदौलत सुखी कब होगे? मृत्यु के बाद दूसरी देह तैयार मिलेगी, तुम्हारे ही कर्मों की बदौलत। तो बुद्ध हमेशा ही कर्म कांडों का विरोध करते हैं। बुद्ध के कोई अलग लक्षण नहीं होते। बुद्ध के पीछे कोई चांद नहीं लगा होता। वो तो तुम्हारे चित्रों में, तुम्हारे देवी देवताओं में तुम चांद लगाओ, हाथी घोड़े लगाओ, मोर लगाओ, कुछ भी लगाओ, सारी तो तुम्हारी कल्पनाओं के विस्तार है। किसी और ने कुछ थोड़े ही लगाना है। कर्म कांड और जीवंत धर्म, बहुत बारीक सी रेखा है इसके बीच में। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन सब ज्ञान समझ आ जाएगा। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा, माम एकम शरणम व्रज। अब गीता में जो कृष्ण ने कहा, मेरी शरण में आ जाओ, वहां अहंकार नहीं था। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा, तो अहंकार है। दोनों में अंतर देखा, बहुत बारीक सी देखा है। उसी प्रकार एक जलता हुआ दीपक और एक बिना जला दीपक, दोनों एक ही बराबर तो दिखते हैं। उसमें अंतर कहाँ है? केवल दीपक की लो का। अगर तुम दोनों का वजन तोलोगे तो एक बराबर तेल डालो, एक बराबर वजन का दीपक लो, एक जैसी बाती डालो, दोनों को रख दो, दोनों का वजन तोलो तो एक बराबर मिलेगा। एक को जलाओ तब भी वजन बराबर मिलेगा, वजन ना घटेगा ना बढ़ेगा। अंतर क्या है? जरा सा अंतर है। वो दीपक जलने लग गया, वो दीपक स्वयं को भी प्रकाश देने लग गया और दूसरे को भी प्रकाश देने लग गया। और बिना जला दीपक वैसा ही है। बस इतना ही अंतर है। जीवंत धर्म तुम्हें भी प्रकाश देता है, औरों को भी प्रकाश देता है। तुम्हें भी महकाता है, औरों को भी महकाता है। और कर्म कांड तुम्हें भी कर्म बंधनों में बांधता है, औरों को भी बांधता है। अंतर कहाँ है? समझ आया? जीवंत धर्म, बुद्ध हमेशा जीवंत धर्म की बात करते हैं। लेकिन वो दीपक जो तुम्हें प्रकाश दे रहा है और स्वयं को भी दे रहा है, उसको कोई भी पहचानेगा कैसे? उसको पहचानने के लिए बुद्ध की आंख चाहिए। अंधा कैसे पहचानेगा कि दीपक जल रहा है या नहीं जल रहा है? एक बार एक व्यक्ति
अंधा जो था अपने मित्र से मिलने गया, गांव का, रात को अपने घर जाने लगा। अंधे को अपने घर का रास्ता पता ही था, सोचा आधे एक घंटे में पहुंच जाएंगे। मित्र ने कहा, एक तो तुम पहले ही अंधे हो, दूसरा रात घनघोर अंधेरी, तुम कैसे जाओगे? वो कहता है मैं चले जाऊंगा, मुझे ज्ञात है मेरे घर का रास्ता। मित्र ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, अपना मोबाइल दो, मैं उसकी टॉर्च ऑन कर देता हूँ। बंदा बोला, हंसा, अगर टॉर्च जल भी गई, प्रकाश पड़ भी गया, तो मुझे कैसे नजर आएगा? मैं तो देख ही नहीं सकता। मित्र कहता है तुम्हें तो नजर नहीं आएगा, दूसरे को तो नजर आएगा कि तुम चल रहे हो। बात तार्किक है। वो मित्र को लगा कि सही बोल रहा है। उसने अपना मोबाइल दिया, उसने टॉर्च ऑन कर दी और मोबाइल की टॉर्च में वो अंधा अपने घर जाने लगा। थोड़ी दूर ही गया कि अंधे से एक आदमी टकरा गया। उसने बोला, अरे भाई, मैं तो अंधा हूं, तुम तो अंधे नहीं हो, क्या तुम भी अंधे हो? तुम ऐसे कैसे टकरा गए? तुम्हें मेरे मोबाइल की लाइट दिखाई नहीं दे रही, टॉर्च नहीं दिखाई दे रही कि मैं आ रहा हूं? दूसरा व्यक्ति हंसा, बोला कि तुम्हारी मोबाइल की लाइट तो कब की बंद हो गई होगी, मुझे क्या पता, शायद तुम्हें भी नहीं पता, शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई। आखिर अंधा दीपक ले भी लेगा, अंधा लाइट जला भी लेगा तो किस काम की? उसे स्वयं ही नहीं पता चलेगा कि कब लाइट जली और कब लाइट बंद हो गई। दीपक कब जला, कब बंद हो गया, दीपक जला भी है या नहीं भी जला। बुद्धों के दीपक जब तक तुम स्वयं बुद्ध ना बन जाओ तुम्हें नहीं दिखाई देते। और अंधा, अंधा कैसे पहचानेगा कि सूरज उगाया है? उसे तो पता ही नहीं चलेगा। इसी प्रकार जो कर्मकांडी हैं, जो धर्मों के चिन्हों को ओढ़ने वाले हैं, जो धर्मों के परंपराओं में, संस्कारों में, विचारधाराओं में, रूढ़िवादी परंपराओं में बंधे हुए हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि सूरज निकल आया है, बुद्ध आ गया है? लेकिन जिसका दीपक जल गया है उसे तो पता चलेगा, उसे तो दिखाई देगा और भी दीपक जल रहे हैं, उसे तो वो ब्रह्मनाद सुनाई देगा। उसका नाद वो तो चारों तरफ गूंज रहा है, उसका प्रेम तो चारों तरफ बह रहा है। लेकिन बहरा कैसे सुनेगा ब्रह्मनाद कि वो गूंज रहा है? वो कैसे देखेगा कि चारों तरफ वही कण कण में चैतन्य नाच रहा है, जर्रे जर्रे में खुदा रसा बसा नृत्य कर रहा है? जड़ता में ग्रसित हुआ व्यक्ति कैसे जानेगा? और बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध तुम्हारी इसी जड़ता को तो तोड़ते हैं। बुद्ध यही तो कार्य करते हैं। बुद्ध का काम बनाना कम और तोड़ना ज्यादा होता है, विध्वंस ज्यादा होता है। और यहां बनाना कुछ है भी नहीं। तुम अपनी चार दीवारी तोड़ दो, तुम बने बनाए ब्रह्म हो, तुम बने बनाए परमात्मा हो। ये जो तुमने अपने चारों तरफ चार दीवारियां लगाई हुई हैं, परंपराओं की, रूढ़िवादी विचारधाराओं की, अज्ञानताओं की, यही तो गिरानी है। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, एक सबसे बड़ा भ्रम जो धार्मिक होने वाला व्यक्ति, जो धार्मिक होने चाहता है, वो पाले रहता है कि उसे ज्ञान सीखना है। वो ज्ञान ही सीखने मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में जाता है। वो ज्ञान ही सीखने जप तप करता रहता है। लेकिन ज्ञान कोई सीखने की वस्तु है? परमात्मा ने तुम्हें आंख दी, हाथ दिए, पैर दिए, जीवा दी, इतना सुंदर शरीर दिया, चलता फिरता खाता पीता, पत्थर थोड़ा बनाया। बुद्धि दी,
पूरा कंप्यूटर परमात्मा ने तुम्हें दे दिया, वो क्या पागल है उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालेगा? तुम समझे ही नहीं। उसने सॉफ्टवेयर भी डाल के दिया, तुमने सॉफ्टवेयर के ऊपर 50 सॉफ्टवेयर अपने लाद लिए, जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर था वो अंदर दब गया। सब कुछ उसने दिया, ज्ञान तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है, दीपक तुम्हारे भीतर है, तेल बाती दीपक सब है, जलने भर की दे दी है। जलता इसलिए नहीं कि तुम ऊपर से कचरा लादे जा रहे हो। किसी ने हिंदुत्व का कचरा लादा है, किसी ने इस्लाम, सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, सारे कचरे, सारी विचारधाराएं, सारी परंपराएं ऊपर से लादी हैं। और तुम चाहते हो जो ऊपर से लादा है वो जल जाए, उससे प्रकाश हो जाए। आज तक किसी का हुआ है जो तुम्हारा हो जाएगा? आज तक तुम्हारे सभी के धर्म शास्त्र पढ़ के कितने व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध हुए, स्वयं देख लो। गीता पढ़कर कितने उपलब्ध हुए, और कुरान पढ़कर कितने, ग्रंथ पढ़कर कितने, बाइबल पढ़कर कितने। और जो उपलब्ध हुए, जिन्होंने गीता लिखी, जिन्होंने कुरान लिखी, जिन्होंने बाइबल लिखी, जिन्होंने ग्रंथ लिखे, जो उपलब्ध हो गए परमात्मा को, उन्होंने लिखे। इन शास्त्रों को लिखने से पहले वो उपलब्ध हो चुके थे। शास्त्रों के कारण वो परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुए थे। तुमने खेल समझे ही नहीं, तुम कहीं के कहीं उलझ गए। लेकिन बुद्धों की भाषा, मैं जो समझा रहा हूं तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। बुद्धों की भाषा अटपटी ही होती है, लेकिन बुद्धों के शब्दों में जीवंतता होती है, प्राण होते हैं, चेतना होते हैं। लेकिन कविताएं, तुम्हारे गीतकार, वो तो उससे भी बढ़िया कविताएं बना सकते हैं, बनाई ही हुई हैं। तुम्हारे सारे धर्मशास्त्र गाए जाते हैं, रटे जाते हैं, कविताएं, लेकिन जीवंतता कहाँ है? उससे जीवित परमात्मा कहाँ मिलता है तुम्हें? मैं जीवित परमात्मा की बात करता हूं, मैं लयबद्धता की बात नहीं करता हूं। लयबद्धता देखो तो आज के गीतकार, आज के संगीतकार जितने भी उठा लो, बहुत अच्छी लय है, बहुत अच्छी धुन है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, तुम नृत्य कर लेते हो, तुम्हारे पांव थिरक लेते हैं उस पर स्वयं ही। लेकिन उतनी लयबद्धता, उतना संगीत मीरा के पदों में तो नहीं था, कबीर की वाणी में तो नहीं था। अटपटी वाणी थी, लेकिन कबीर की वाणी में प्राण थे, कबीर की वाणी में आत्मा थी, जो तुम्हारे गीतकारों के गीतों में नहीं होती। बुद्धों के वचनों में आत्मा होती है, बुद्धों के वचन जीवंत होते हैं। लेकिन फर्क यही है कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें तुम्हारी रूढ़िवादी परंपरा में ही आगे बढ़ना है, या तुम्हें जीवित धर्म चाहिए? कर्म कांड सीखना है या जीवंतता सीखनी है? दीपक का अनुभव, दीपक जलाना, बोध तुम्हारा जागृत हो जाए, तुम्हारे अंदर आत्मा का विस्तार हो जाए, ब्रह्म का अनुभव हो जाए, तुम धर्म की खोज कर लो। ये सब वस्तुएं जन्म से नहीं मिलती, ये सब कमाना पड़ता है। दोबारा सुनो, आत्मा अगर जन्म से ही मिल जाती तो तुम्हारे और बुद्ध में धेले का अंतर नहीं था। जो तुम सोई बुद्ध, तुम्हारे और कबीर में कुछ भी अंतर नहीं था, तुम्हारे और नानक में कुछ भी अंतर नहीं था। लेकिन तुम भी मानते हो बहुत बड़ा अंतर है तुम्हारे और नानक में। कहाँ नानक परमात्मा को उपलब्ध और कहाँ तुम। लेकिन वो आत्मा कमानी पड़ती है। ब्रह्म, ब्रह्म का अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि जपने से ही अगर ब्रह्म का अनुभव हो जाता तो तुम सभी हो गए होते। मोबाइल में लोग मंत्र लगाए रखते हैं, मंत्र चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है, एक को भी ब्रह्म का अनुभव हुआ? वो जपने से नहीं होगा, उसको जपना व्यर्थ है। तुम स्वयं अपने जीवन की रील को फ्लैशबैक में ले जाके देखो, कितने सालों से जपे जा रहे हो। क्या अहम ब्रह्मास्मि, क्या उस ब्रह्म का अनुभव हुआ?
क्या तुम ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाए? और अगर कर ही पाए तो अब क्यों जपे जा रहे हो? अब तुमने बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। अब जब तुम ब्रह्म ही हो तो फिर क्यों जपे जा रहे हो? इसका मतलब नहीं हुआ। वो बोध का दीपक जिस क्षण बुद्धों को बुद्धत्व उपलब्ध होता है, उस क्षण के बाद वो पुनः संसार की ओर चल पड़ते हैं। अब बोध का दीपक जल गया, अब क्या अंतर है? क्या संसार, क्या परमात्मा? नानक पूरा जीवन संसार में रहे और पूरा जीवन परमात्मा में रहे, परमात्मा में होकर रहे, परमात्मा के संग रहे, परमात्मा की गोद में रहे और संसार में रहे। फिर कुछ भी तो भेद नहीं होता, वही संसार, वही परमात्मा। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। तुमने किताबों में कुछ और ही पढ़ रखा है। तुमने किताबों में पढ़ा है यहाँ जप तप करेंगे, यहाँ हवन करेंगे, रात को जागरण में नाचेंगे, कथाएं सुनेंगे, भंडारे करेंगे और मरने के बाद परमात्मा मिलेगा, मरने के बाद धर्म मिलेगा, मरने के बाद पुण्य होगा और स्वर्ग मिलेगा। सारी मूर्ताएं तुम्हें उन्हीं लोगों ने सिखाई हैं जिन लोगों का तुम्हारे इन कृत्यों से स्वार्थ है। जन्म से धर्म नहीं मिलता, जन्म से आत्मा नहीं मिलती, जन्म से बोध नहीं मिलता, जन्म से ब्रह्म नहीं होते। ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म पैदा तो तुम ब्रह्म ही हो, लेकिन ब्रह्म का अनुभव जन्म से नहीं होता। हाँ, जन्म से तुम्हें हिंदू मिल सकता है, मुसलमान मिल सकता है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होना मिल सकता है, लेकिन धार्मिक होना जन्म से नहीं मिल सकता। जन्म से तुम्हें परंपरा मिल सकती है, जन्म से तुम्हें शास्त्र मिल सकते हैं, जन्म से तुम्हें विचारधाराएं मिल सकती है, लेकिन बोध का दीपक जन्म से नहीं जल सकता। हमने बात यहीं से आरंभ की थी। एक होता है कर्म कांड, एक होता है धर्म, जीवंत धर्म। कर्म कांड होता है मृत धर्म और जीवंत धर्म वर्तमान में जीना होता है जीवंत धर्म। बुद्धों के कृत्यों में और पांडित्य के कृत्यों में बहुत अंतर होता है, और वो अंतर इसीलिए होता है कि एक जीवित धर्म जीता है, एक मृत धर्म जीता है। बुद्धों के साधन में और साध्य में कोई भी तो भेद नहीं होता, क्योंकि बुद्ध वर्तमान में जीते हैं, मस्त रहते हैं। ये है साधन और साध्य का एक हो जाना। लेकिन पांडित्य के साधन और साध्य में तो भेद होता है। पांडित्य साधन करता है और उस साधन का फल होता है साध्य। यानी साध्य है वहां से उठकर भविष्य में चला गया, यानी वो पंडित, यानी वो साधक करने वाला, यानी वो साधना करने वाला कल्पना में पहुंच गया, भविष्य में पहुंच गया कि भविष्य में वो कभी सुखी होगा, वो कभी साधन का फल पाएगा। जैसे तुम जब तप करते हो, साधना करते हो और वैकुंठ, स्वर्ग, मोक्ष भविष्य में मृत्यु के बाद अगले जन्म पर निर्धारित कर देते हो। ये होता है कर्म कांड, ये होता है भविष्य में जीना। तो इस क्रिया का नाम क्या हुआ? इस क्रिया का नाम कर्म कांड हो गया, मृत धर्म। बुद्ध कहते हैं यहीं पर परमात्मा ने तुम्हें घेर रखा है, चारों तरफ उसी का नृत्य चल रहा है, उसी की नाद, उसी का गूंज बह रहा है, चल रहा है, नृत्य हो रहा है। तो जब परमात्मा यही है, नृत्य यही है, उसके नाद, ब्रह्म का नाद यही है, तो तुम भविष्य में जाकर क्या करोगे? तो तुम यहीं उसके साथ नृत्य करो। वहां सभी साधन हो गया, और यहीं पर साधन के साथ साथ ही तो साध्य हो गया। आनंद दूर नहीं है, तुम स्वयं आनंद बन जाते हो। नित्य दूर नहीं है, तुम स्वयं नित्य बन जाते हो। ब्रह्म दूर नहीं है, तुम स्वयं ही तो ब्रह्म बन जाते हो। जब भी तुम भविष्य में साधन को रखोगे तो कर्म होगा ही होगा। कर्म होगा तो कर्म बंधन भी होगा।
और जब भी तुम वर्तमान में ही साधन को रखोगे, वर्तमान में ही साध्य को रखोगे और वर्तमान में ही जियोगे, तो तुम जो भी कृत्य वर्तमान में वर्तमान के लिए करोगे, वहां जीवंत धर्म होगा, वही धार्मिक कृत्य होगा। जैसे तुम इस विराट के नृत्य के साथ ही मस्त हो गए, नृत्य करने लग गए, उसी नृत्य के एक अंग हो गए और तुम ना रहे, तुम नृत्य ही हो गए। तो बताओ, अब उस नृत्य का फल तुम्हें कहीं स्वर्ग में या बैकुंठ में तो मिलना नहीं है। तुम्हें नृत्य करते करते नृत्य हो गए, तुम्हें गीत गाते गाते गीत हो गए, तो कर्म बंधन कहाँ रहा, पाप पुण्य कहाँ रहा, स्वर्ग मोक्ष बैकुंठ जन्नत कहाँ रहा। तो जो यहां जिया उसी ने आनंद पाया, उसी ने कर्म बंधन को काटा। उसने काटा भी कहना ठीक नहीं रहेगा, उसने कर्म बंधन बांधा ही नहीं। यहीं स्वर्ग पाया, यहीं आनंद पाया, यहीं मोक्ष पाया। यहां तुम जो आए हो वो पुण्य करके स्वर्ग जाने के लिए नहीं आए हो, और ना ही पिछले जन्मों में तुमने कोई पाप किए हैं जिसका फल तुम भोगने आए हो। मैं जानता था एक व्यक्ति, शायद हरे कृष्णा किसी भक्ति संस्था में था, नाम था वृंदावन चंद्र दास। वो अक्सर कहता था, दिस बॉडी इज नॉट फॉर ए जेंटलमैन। ये बॉडी आपको आपके पापों की सजा भुगतने के लिए मिली है। ये क्या है? ये मूर्खता की बातें हैं। आपको आपका देह आनंद देने के लिए मिला है। तुम क्या मानते हो परमात्मा इतना क्रूर होगा कि तुम्हें सजा देने के लिए ये शरीर देगा? पूरे धर्म की नींव ही गलत कर दी, और उसी नींव, उसी धर्म के स्तंभ पे तुमने एक धर्म खड़ा कर दिया कि हम ऐसे ऐसे कर्म करेंगे कि परमात्मा अगले जन्म में हमें जन्म ही ना दे पाए, मोक्ष मिल जाए, जीवन मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। यही धर्म का स्तंभ है ना तुम्हारा। कोरी कोरी मूर्खता की बातें हैं। जीवन को इतनी सुंदरता से जियो, इतने आनंद से जियो, इतने उल्लास से जियो कि मरते वक्त भगवान से कह सको, परमात्मा से कह सको, उस खुदा से कह सको कि इतना सुंदर जीवन देने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हमने बहुत आनंद से जिया, खूब आनंद आया, खूब मजा आया तेरा जिया हुआ जीवन जी के। हमें अगर काबिल समझे तो पुनः पुनः फिर ये जन्म देना, हम फिर जीना चाहेंगे। ये है जीवन, ये है बुद्धों की बातें, ये है बुद्धों की विचारधाराएं। और दूसरी तरफ तुम्हारी बातें, तुम यहाँ रो रो कर जीते हो, पूरा जीवन उपाय पे उपाय करते हो। हर हिंदू हर माह में घर में कोई ना कोई पूजा अनुष्ठान करता ही रहता है। ऐसे ऐसे लोगों को बुलाता है जिन्हें स्वयं ही धर्म नहीं पता, जिनके जीवन में ही धर्म घटित नहीं हुआ, जिनके जीवन का दीपक स्वयं का नहीं जला, वो तुम्हारा क्या जलाएंगे। मुसलमान मस्जिदों में लगा हुआ है, 5 समय की नमाजें पढ़े जा रहा है, लेकिन दीपक कुछ नहीं पता। क्यों पढ़ रहा है? अल्लाह मिलेंगे, जन्नत में जाएंगे। यहां अल्लाह नहीं है। धारणा तो तुम्हारी भी यही थी कि जर्रे जर्रे में खुदा है, तो वो जर्रे जर्रे का खुदा देखते क्यों नहीं अपने पड़ोस में? लेकिन सोए हुए हैं, सभी कृत्य किए जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। यहां तुम कोई दुख भोगने नहीं आए, तुम्हें कोई दुख स्वरूप या जीवन नहीं मिला, तुम्हें कोई ऐसे पाप तुमने नहीं किए जिसके लिए तुम्हें ये जीवन मिला, और तुम्हें यहां कोई ऐसे पुण्य भी नहीं करने जिसके लिए तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। स्वर्ग जन्नत यह किसी भौगोलिक अवस्था का नाम नहीं है, ये तो तुम्हारे मन की अवस्था का नाम है। यहां तो तुम खिलने आए हो, पूरे पूरे खिलने।
यहां कली बनकर आए हो और पुष्प बनकर तुम्हें महकना है। तुम यहां मस्त होने आए हो, तुम यहां अपनी सुगंध बिखेरने आए हो, तुम कली बनकर आए हो। पुष्प होना और महकना तुम्हारी नियति है। तुम यहां बीज बनकर आए हो और वृक्ष होना तुम्हारी नियति है। लेकिन बीज वृक्ष कैसे बनेगा? उसके लिए तो बीज को गलना पड़ेगा, बीज को मिटना पड़ेगा, बीज को फूटना पड़ेगा। उसके लिए तो बीज को अपने ऊपर अपने से कई गुना ज्यादा दबाव सहना पड़ेगा। दोबारा सुनो इसी सूक्त को। उसके लिए बीज को अपने ऊपर कई गुना ज्यादा दबाव सहना पड़ेगा। एक बीज का वजन क्या होता है? कुछ मिलीग्राम। और उसके ऊपर जो माटी डाली जाती है उसका वजन क्या होता है? और क्या माटी ऊपर से ही दबाव बनाती है? नहीं, वो तो चारों तरफ से ही उस बीज पर दबाव बनाती है। तभी तो बीज का खोल टूटता है, गलता है, चटकता है। माटी क्या करती है? माटी गर्मी देती है ताकि वो बीज टूटे। तुम्हारे ऊपर भी दबाव बनना था, उस दबाव के कारण तुम्हारा वो बीज टूटना था, बिखरना था, चटकना था, ताकि तुम्हारे अंदर से पुष्प निकले। उसके बाद वो माटी अलग हो जाएगी, वृक्ष खिलता जाएगा। वो जो अंकुर निकलेगा वो बीज को भी छोड़ देगा, वो माटी को भी नीचे पड़े रहने देगा और स्वयं ऊपर उठता जाएगा और आकाश की ऊंचाइयों तक जाएगा। यही तुम्हारा कृत्य होना था। तुम्हें जो ये जीवन मिला था, तुम्हें अपनी आत्मा को, अपने आत्मा का, अपने बोध का, अपने प्रेम का इतना विस्तार करना था कि तुम्हारा प्रेम संपूर्ण अस्तित्व को अपने में अंगीकार कर लेता। लेकिन तुम तो अपने अपने कुएं के मेंढक होके बैठ गए। हिंदुत्व के घेरे के अंदर स्वयं को सिमेट के बैठ गया। इस्लाम के घेरे के अंदर, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सभी अपने अपने घेरे के अंदर। और घेरे भी इतने बड़े नहीं है, और छोटे और छोटे और छोटे। हिंदुओं में हजारों परंपराएं हो गई। घेरे छोटे होते गए, सिकुड़ते गए, कुएं बनते गए। विस्तृत होना था, विस्तार होना था तुम्हारी आत्मा का। तो माटी क्या करती है? माटी उस बीज के ऊपर गर्मी पैदा करती है ताकि बीज टूटे। तुमने मादा पक्षी को देखा है? वो अपने अंडे के ऊपर बैठकर उसे सेता है। क्या करता है? अपनी गर्मी उसे देता है। ऐसे ही बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध तुम्हें अपनी स्वयं की गर्मी देते हैं, कुछ संग से, कुछ वचनों से, ताकि तुम भी टूटो और तुम्हारे भीतर से भी उस परमात्मा का जन्म हो सके। तुम्हारे भी भीतर से अंकुर निकले और पूरा पूरा वृक्ष बने। इसीलिए बुद्धों के बारे में प्रसिद्ध है कि वो तुम्हारी सारी पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को, परंपराओं को, भविष्य के स्वप्नों को तोड़ते हैं। बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि बिना टूटे वृक्ष कैसे बनेगा? मैं को तो तोड़ना ही होगा। मैं तोड़ोगे तो मेरा भी टूटेगा। जो तुमने लाद रखा है, मैं और मेरा धर्म, मेरी परंपराएं, मेरी विचारधाराएं, वो भी टूटेंगी। मैं को तोड़कर ही तू बनता है, तू जन्मता है। और तुम्हारे बाहर का खोल कैसा है? जरा देखा है तुमने? किसने बनाया है? यह कोई माटी का खोल नहीं है। ये तो विचारधाराओं का खोल है, धारणाओं का खोल है, भविष्य के स्वप्नों का खोल है। और कच्चा नहीं है, बहुत मजबूत है। जन्मों जन्मों की धारणाओं की परतें उस पर जमी है। मानो हम हर जन्म में आए और अपने जन्म की ईंटों की दीवार, जो पहले से ही बनी थी, धर्मों की दीवार, उस दीवार के सहारे अपनी एक दीवार और लगा दी। अपनी परंपरा, अपनी सोच, अपनी मैं और लगाते गए। अब वो जन्मों जन्मों की दीवार
इतनी मोटी हो गई, इतनी चौड़ी हो गई, इतनी विशाल हो गई कि इस पहाड़ की आवाज, इस पहाड़ की रोशनी, इस पहाड़ की गंध, इस पहाड़ का प्रकाश भी उस पार नहीं पहुंच सकता। अब इतनी मोटी दीवार को भेदोगे कैसे? चोट भी करनी पड़ेगी, भारी चोट करनी पड़ेगी। तो बुद्ध तुम्हारे ऊपर भारी चोट करते हैं। बुद्ध यही तो करते हैं, और तुम्हें भी तो यही करना है। तुमने सुना भी होगा सक्सेस होने का सिद्धांत, कि सिर मार मार कर दीवारों को तोड़ते जाओ, जब तक दीवारें ना टूट जाएं तब तक सिर मारते रहो। आखिर एक ना एक दिन तो दीवार जरूर टूटेगी। अगर मर भी गए तो भी क्या भय है, किस बात की चिंता है? क्योंकि जिन चार दीवारों में तुम जकड़े हुए हो, उसके भीतर रहकर तुम स्वयं को जिंदा कहते हो। वो भी तो मृत है। और जिंदा होते तो तुम्हें पूरा अस्तित्व ही जीवित दिखता, लेकिन तुम्हें तो कहीं भी जीवन नहीं दिखता। तुम्हें तो जीवन से भागना दिखता है। जन्म से ही यही सीखा हुआ है, जीवन से भागेंगे, हिमालय जाएंगे, यहां से मरेंगे, कहीं और जीवन मिलेगा, शाश्वत जीवन मिलेगा, सुखी आनंदित जीवन मिलेगा। वहां उम्र लंबी होगी, वहां बुढ़ापा नहीं आएगा, वहां अप्सराएं होंगी तुम्हारे साथ संभोग करने को। क्या क्या स्वप्न तुम पाले रहते हो। जीवन तुम्हें दिखता ही कहां है? अगर यही जीवन तुम्हें दिख जाता तो कोई उपाय तुम्हें नहीं करना, यही जीवन आनंद से जीना है। उपाय किए जा रहे हो, इसका अर्थ ही यह है कि तुम्हें जीवन नहीं दिखा। बाहर और बाहर भागते हो जीवन देखने के लिए, दूर भागते हो, अन्य ग्रहों को भागते हो जीवन देखने के लिए। तुम्हें अपने भीतर का जीवन कभी नहीं दिखता। मुर्दों की भांति तुम पूरा जीवन जिए चले जाते हो। तुम्हारे प्राणों में, तुम्हारे भीतर आत्मा का संचार करने को ही बुद्ध तुम पर चोट किए जाते हैं। बुद्धों की चोट तुम्हारे ही काम आती है, तुम्हें उससे लाभ मिलता है, लेकिन तुम बुद्धों की चोट भी सहने को तैयार नहीं होते। तुम्हें बुद्ध खटकते हैं, और ध्यान से देखना किसे खटकते हैं। तुम ध्यान से सोचो, जब बुद्ध थे, जब महावीर थे, जब मोहम्मद थे, जीसस थे, नानक कबीर थे, जब वो अपना ज्ञान देते थे, तो ध्यान से सोचो, शांत बैठ के सोचो कि उस ज्ञान से किन्हें कष्ट था। एक पब्लिक को, एक जनता को, एक संसारी व्यक्ति को, या उस व्यक्ति को जिससे, उस बुद्ध के आने से जिसकी दुकान बंद हो रही थी, जिनकी दुकानों पे ताले लगने की नौबत आ गई थी। उन बुद्धों के वचनों से किन्हें डर था? बुद्धों के अगेंस्ट कौन आदमी खड़ा हुआ होगा? एक आदमी जो परिवार में रहता है, कुटिया में रहता है, 2-3 बच्चों के साथ रहता है, खेती बाड़ी करता है। एक आदमी जो व्यापार करता है, एक आदमी जो नौकरी करता है, एक आदमी जो रिटायरमेंट की अपनी लाइफ जीता है, एक आदमी जो पागल हो चुका है यहां पर, जिसको कोई समझ ही नहीं है। ये सब, या वो व्यक्ति जिसकी दुकान बंद होने वाली है, जो झूठ की दुकान चला रहा है और उसे पता है कि अगर इस बुद्ध ने सत्य दे दिया तो मेरी दुकानें बंद हो जाएंगी। जरा स्वयं सोच के देखो, उसका विरोध कौन करेगा? आज बुद्धों का विरोध कौन करता है? स्वयं देख लो। तुम जो अपने पत्नी बच्चों के साथ मस्ती से रहते हो, या वो व्यक्ति जिसकी दुकान पर ताला जड़ने की नौबत आ गई। बुद्धों का विरोध हमेशा ही तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरु करते आए हैं, और वही करेंगे, क्योंकि दुकानें तो उनकी बंद होंगी। तुम्हारा क्या है? तुम्हारी तो दुकान कुछ और दुकान है। कोई कपड़े की दुकान कर रहा है, कोई जूते की कर रहा है, कोई सोने चांदी की कर रहा है, वो तो चलती रहेगी। उन्हें बुद्धों के वचनों से क्या भय? कोई प्रयोजन नहीं।
प्रयोजन तो उन्हें है जिनके या तो जिन्हें बुद्धत्व चाहिए और या जिन्हें अपनी दुकान चलानी है। हमने आज की बात आरंभ की थी कि कर्म कांड पाखंड है, क्योंकि कर्म कांड भविष्य में जीना सिखाता है। कर्म कांड से तुम्हें तुम्हारी आत्मा नहीं मिलती। कर्म कांड करने में ही कर्म छिपा है। कर्म कांड करने से ही तुम कर्म बंधन से ग्रस्त हो जाते हो। पहले कर्म करते हो, फिर कर्मों से मुक्ति के उपाय करते हो। और बुद्ध तो हमेशा ही तुम्हारे कर्म कांड का विरोध करते हैं, क्योंकि कर्म कांड से ही तो कर्मों का बोझ बढ़ता है और तुम उसी तले दबते जाते हो। बुद्ध जिस ध्यान को, जिस साधना को कहते हैं, जिसको समझाते हैं, वो कहीं आंखें बंद कर बैठने की साधना नहीं है। क्या है साधना? साधना का तात्पर्य क्या है? साधना का तात्पर्य है विधि। बस साधना का अर्थ होता है विधि। साधना का कोई और मतलब नहीं होता। लेकिन हिंदू से पूछोगे तो वो कहेगा जप करना साधना है। गायत्री वाले से पूछोगे तो कहेगा गायत्री के 12 पुष्पचरण करने को गायत्री की साधना कहते हैं। जंगलों में तप करने वाले से कहोगे, पूछोगे तो वो कहेगा तप में देह को सुखाने का नाम साधना है। जैन से पूछोगे तो कहेगा 100-200 व्रत रखना साधना है, संधारा करना साधना है। मुसलमान से पूछोगे तो कहेगा 5 समय नमाज पढ़ना साधना है। एक व्यक्ति जिसको मैं जानता था, दिनेशानंद, वो कहता था कि उसका गुरु निखिलेशानंद कहता था कि शमशान में बैठकर 10-20 भूत प्रेत सिद्ध करने को ही साधना कहते हैं। भांति भांति की मूर्ताएं लोग पाले रहते हैं। साधना भिन्न भिन्न कैसे हो सकती है? एक मार्ग होता है शनै शनै चलना, चरणबद्ध तरीके से चलना, और दूसरा मार्ग होता है बुद्धत्व का मार्ग, एक ही छलांग में पहुंचना। साधना का तात्पर्य ये नहीं है। साधना एक होता है, एक एक सीढ़ी उतरना, एक होता है छलांग मारना। एक रास्ता है साधना के क्षेत्र में, पहले मैं बनाई जाती है, फिर मैं को साधना कर पवित्र किया जाता है। पहले कर्म किया, फिर कर्मों से मुक्ति के उपाय किए। यही तो तुम साधना कर रहे हो। तुम कान भी पकड़ते हो तो हाथ घुमाकर। एक हिंदू शास्त्र में किसी पुस्तक में व्याख्या की गई थी कि जैसे रेल के डिब्बे ना चाहते हुए भी इंजन के पीछे पीछे चले जाते हैं, उसी प्रकार जीव ना चाहते हुए भी कर्म बंधन के पीछे पीछे चला जाता है। यह क्रम है साधना द्वारा शनै शनै चलना। पहले कर्म करना, फिर कर्मों से मुक्ति के उपाय करना। यह दृष्टांत भी गीता प्रेस की एक किताब में था। लेकिन बुद्धों का मार्ग कुछ अलग ही होता है। वो सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे नहीं उतरते। बुद्धों का मार्ग तो एक छलांग का मार्ग होता है। छलांग ही मारनी होती है। वो छलांग तो लगती है मौत की गोद में, लेकिन वही छलांग मौत को पार कर तुम्हें परमात्मा की गोद में उतार देती है। तो एक कहावत तो यह है कि जिस प्रकार रेल के डिब्बे ना चाहते हुए भी इंजन के पीछे पीछे चले जाते हैं, उसी प्रकार कर्म बंधन से बंधा हुआ जीव कर्मों के पीछे पीछे चला जाता है। फिर कर्मों को काटना, उसका दुख सहना, पाप पुण्य सहना। और दूसरा मार्ग है इंजन और डिब्बों के बीच में जो ज्वाइंट लगा होता है, जिससे डिब्बे इंजन के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसी को तोड़ देना। हाँ, तोड़ देना, खोलना नहीं, क्योंकि खोलने में फिर समय लगेगा। उतनी देर डिब्बे फिर इंजन के पीछे ही चलेंगे। तो खोलना नहीं, तोड़ना।
तो इंजन जहां जाता है जाए, डिब्बे अब कहीं नहीं जाएंगे। जीवात्मा इन्हीं डिब्बों का तो समूह है। तुम्हारे ही शास्त्रों में आता है ना कि जीवात्मा मन, बुद्धि और अहंकार के समूह का नाम है। तो बुद्धि, मन, अहंकार, इन्हीं तीनों को तो तोड़ना है। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने बुद्धि को शून्य किया, मैं को समाप्त किया, मैं गिर गई, अहंकार गिर गया। महावीर ने क्या किया? महावीर ने मन को अमनीय अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया। दुश्मन अकेला हो गया, वो स्वयं ही धराशायी हो गया। मन के गिरते ही अहंकार भी तो गिरा, अहंकार स्वयं ही गिर गया। अहंकार, मैं, ये दो बैसाखियों के सहारे खड़ा होता है। एक बैसाखी का नाम है मन और एक का नाम है बुद्धि। कोई भी एक बैसाखी गिरा दो, अहंकार एक बैसाखी के सहारे कभी भी नहीं दौड़ पाएगा, वो गिर ही जाएगा, वो मर ही जाएगा। तुमने सुना ही होगा, साइकिल सवार तभी तक साइकिल पर रह सकता है जब तक वो पैडल मारता रहे। रुका कि गिरा, बैसाखी हटी कि अहंकार गिरा। इन्हीं तीनों के समूह का नाम तो जीवात्मा है। तुम कार देखते हो, कार तुम्हारे सभी के घर में है। कार क्या है? कार कुछ हजार पुर्जों के समूह का नाम है। सारे पुर्जे अलग अलग कर दो, पुर्जे वही हैं, लेकिन कार कहाँ है? मैंने एक और किताब पढ़ी थी, तुकाराम की जीवनी, शायद गीता प्रेस की थी। गीता प्रेस की किताब में तुकाराम की जीवनी में एक कहानी थी, बहुत सुंदर, रोचक, बहुत समझाने वाली, लेकिन तुमने समझी नहीं। किसी ने तुका से पूछा, तुका तुम्हारे प्रारब्ध का क्या हुआ? तुका बोला, किसका प्रारब्ध? पहले ने फिर पूछा, तुका का प्रारब्ध? तो तुका बोलता है, तुका कहाँ है? समझे तुम बुद्धों के वचनों को? सारे बंधन ही तोड़ दिए, इंजन से डब्बे को अलग कर दिया गया। किसका प्रारब्ध? किसको ले जाएगा इंजन? इंजन से बंधन ही तोड़ दिया। कबीर ने भी तो यही कहा ना, अब हरि है मैं नाही, जब मैं हूं ही नहीं तो किसका कर्म बंधन, किसका स्वर्ग, किसका नरक, किसने पुनर्जन्म से मुक्त होना है, किसने मोक्ष जाना है, किसने मुक्त होना है? तुम्हें समझाया कुछ और गया, तुम समझ कुछ और गए, क्योंकि ना समझो ने धर्म का ठेकेदारी अपने हाथ में ले ली। तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब वो अनपढ़, गवार, नासमझ, निठल्ले लोग तुम्हारे धर्मगुरु बनकर बैठ गए। क्योंकि तुम्हें तो यही पहचान बताई गई है, जो लाल कपड़े पहने, जो तिलक लगाए, जो जनेऊ पहन ले, जो चोटी रख ले, जो मंजीरे बजा ले, जो नाच कूद ले, वो धर्मगुरु। तुम्हें पता ही नहीं चला कब तुम्हारा वो धर्म ना समझोगे हाथ में चला गया, वही इसे चलाने लग गए, तुम्हें समझ ही नहीं आया। लेकिन ये सब ज्ञान, बुद्धों का ज्ञान, पुस्तकों से ही आ सकता तो सारे पंडित पुरोहित बुद्ध हो गए होते, लेकिन होते तो नहीं। क्योंकि ये कला तो कोई जीवंत बुद्ध ही तुम्हें सिखा सकता है, लेकिन तुम सीखते ही नहीं, क्योंकि ये कला ही उनके पास है। बुद्धत्व बुद्धों के पास ही है। और जैसे ही तुम्हारे में भी बुद्धत्व घटता है, जागरण उतरता है, तुम्हारे भीतर आत्मा उतरती है, वैसे ही वो आत्मा विद्युत का काम करती है तुम्हारे भीतर, और तुम्हारे भीतर का सभी कुछ जलाकर स्वाहा कर देती है। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, यही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ज्ञान भी नहीं कह सकते इसको, ज्ञान है भी नहीं, विधि, विधि भी नहीं कहा जा सकता। तुम्हें जगा रहा हूं कि तुम जाग जाओ, तुम वही हो जो तुम होना चाहते हो।
तुम उसको लेकर ही आए हो जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम वहीं पर बैठे हो जहां तुम जाना चाहते हो। कुछ भी तो नहीं करना है, केवल समझना भर है। मैंने पहले भी एक बार लेक्चर में तुम्हें समझाया था कि केवल समझने मात्र से, केवल सुनने मात्र से तुम में से आधे आदमी स्वयं को पहचान जाएंगे कि वो बने बनाए बुद्ध हैं। केवल मूर्खतावश, अज्ञानतावश, भीड़वश, भीड़ों में शामिल होने वश तुमने वो सारी परंपराएं, विचारधाराएं, अज्ञानताएं अपने ऊपर लाद ली हैं। केवल उन्हीं को तो उतार कर फेंकना है, कुछ भी तो नहीं करना है। मैं और कुछ भी तो नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे बीज को चटका रहा हूं ताकि वो बीज चटके, उसमें से कली खिले, अंकुर निकले और वो पूरा पूरा वृक्ष बने और हजारों व्यक्ति तुम्हारे उस वृक्ष के नीचे बैठ के बोधित्व को उपलब्ध हो जाए। एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसे हजारों लाखों वृक्ष संसार में आ जाएंगे और उसके नीचे बैठने वाले आनंद पाएंगे, बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे और एक सुंदर जहां का निर्माण होगा। ये वो जहां होगा जहां हर व्यक्ति जीना चाहेगा, जहां हर व्यक्ति परमात्मा का धन्यवाद करेगा, जहां व्यक्ति परमात्मा का उल्लाहना नहीं देगा कि तूने हमें ऐसा पापपूर्ण जीवन दिया कि अब हम ऐसे ऐसे कर्म करेंगे कि तू हमें जीवन ना दे पाए। ये तो मूर्खता की बातें हैं, ये तो मूढ़ों की बातें हैं। क्यों मूढ़ों के वचनों में तुम भरमाए जा रहे हो? स्वयं को देखो, स्वयं को पहचानो। एक बार स्वयं को देखना आ गया, स्वयं को पहचानना आ गया, तो ये जीवन ही उत्सव बन जाएगा, ये जीवन ही आनंद बन जाएगा, ये जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थिति का नाम नहीं है, स्वर्ग तुम्हारे बनाए बनता है। एक सुखी व्यक्ति को, प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति को तुम नाले के बीच में भी बिठा दोगे तो वह आनंद से रह जाएगा। यही तो बुद्धत्व की कला है। उसे शमशान में भी बिठा दोगे तो वह मस्ती में जिएगा। क्यों? क्योंकि उसे सुखी रहना आ गया, उसे स्वर्ग बनाना आ गया अपने आसपास। और एक दुखी रहने वाले व्यक्ति को तुम मंदिरों में बिठाओ, मस्जिदों में बिठाओ, गिरजों गुरुद्वारों में बिठाओ, वो दुखी रहेगा। तुम देखो कितने व्यक्ति तुम्हें मिलते हैं जो मंदिरों में आराम से बैठ के पड़े रहते हैं। क्या वो सुखी हैं? अगर सुखी है तो यहां क्यों आया है? मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे गुरुद्वारों में तुम स्वयं पूछो तुम क्यों जाते हो? तुम स्वयं कहोगे कि तुम सुखी होना चाहते हो। तुम सुखी होना चाहते हो इसलिए तुम वहां जाते हो, यानी तुम दुखी तो हो। और जिसे सुखी होने की कला आ गई, जिसे सुखी होना आ गया, जो सुख से रहना सीख गया, वो जहां रहेगा वहीं अपने आसपास सुख इकट्ठा कर लेगा। भौतिक वस्तुओं का सुख नहीं, आनंद। ये संसार, ये पूरा संसार सुख है, नाच रहा है, गीत गा रहा है, प्रकृति गीत गा रही है, कौआ गीत गा रहा है, पक्षी नाच रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है। तुम्हें समझ ही नहीं आता। फूल इठला रहे हैं, मस्त हैं, अपनी सुगंध से पूरे जहां को महका रहे हैं, लेकिन तुम्हें जीवन दुख दिखाई देता है, तुम्हें जीवन पाप में दिखाई देता है। तुम्हें यहां कर्म कांड करने हैं कि यहां से कर्म करेंगे और भविष्य में जाके सुखी रहेंगे। तुम बात ही नहीं समझे, तुम समझ ही नहीं पाए, तुम भरमाए जा रहे हो। अपने पैदा हुए जो तुम्हें धर्म दे दिए गए हैं उन्हीं में भरमा रहे हो, उन्हीं में उलझे जा रहे हो, रास्ता कहीं भी नहीं मिलता। मैं यही तुम्हें सिखाना चाहता हूं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।